हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशन एकेडमी जबलपुर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 जो कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए आईएमपी है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमने कुछ टर्म्स लिख के रखी हुई हैं। सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर हम सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। यानी जितने भी हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस, और ये हमारा बेसिक लाइन है, जो हमारा बेस है ये, और यहां इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसके जो रेशियो निकल के आते हैं इसको हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं थीटास के बारे में। थीटा मतलब कोई एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने भी टाइप्स के एंगल होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा या फिर ABCD और अदर अल्फाबेटिकल टर्म्स का यूज करते हैं हम। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें एक हमारा साइन थीटा, तो जो साइन थीटा है वो साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेम, एंगल का नेम, और जो थीटा है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 हमारे एंगल हमको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखने को मिलेंगे। इस 6 एंगल्स के अलावा हम किसी भी अदर एंगल की बात नहीं करेंगे। यानी जितना भी हमारी जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, जितने भी हम टर्म्स यूज करेंगे, सारे के सारे बेस्ड होंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट पे। अगर हम बात करें इसकी, तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें जो रेशियो है उनको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सपोज करिए यहां P, BP और अपॉन में HB लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है P फॉर हमारा परपेंडिकुलर, B फॉर हमारा बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। 3 चीजें हमारे पास होंगी। कौन कौन सी? बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। जब हम इनकी रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टर्म होगा उसको हम साइन थीटा, इसके बाद इसको कॉस थीटा, फिर इसके बाद इसको हम अगेन टेन थीटा पे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सीक्वेंस में साइन, कॉस, टेन, और यहां पे हम यूज करेंगे कॉसेक, सेक और कॉट। ये थीटाज हम यूज करेंगे। सीक्वेंस बहुत जरूरी है क्योंकि हमने जो रेशियो लिख के रखे हैं, रेशियो जैसे कि ये हम P साइन के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? P अपॉन H का। साइन में से कौन है? P, और अपॉन में क्या है? P अपॉन H। यानी हम साइन थीटा की अगर बात करें तो हम क्या यूज करेंगे? P अपॉन H। इसका मतलब ये होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इसका सीक्वेंस इधर से उधर कर देंगे तो हमारी जो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है वो हमारा चेंज हो जाएगा और हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमको गलत मिलेंगी। इस रेशियो को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक, कॉट यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल लिया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? P अपॉन H। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से अगर हम कॉस की वैल्यू को देखें तो कॉस की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे? आपका B अपॉन H, यानी कि हमारा हो जाएगा बेस और हाइपोटेनियस। इसके बाद अगेन हम देखेंगे तो कॉस के बाद क्या आ रहा है हमारा? टेन, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब P अपॉन B, यानी कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो हो गई हमारी ऊपर की वैल्यू, ऊपर की रेशियो जो हमारे जो है। अगर इसी टर्म्स को हम नीचे से और ऊपर की ओर देखें तो हमारे पास कॉसेक थीटा क्या होगा? तो क्योंकि कॉसेक थीटा हमारा नीचे है इसलिए नीचे से ऊपर की ओर आएंगे हम, तो हमारे पास जो रेशियो होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जस्ट साइन का उल्टा। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं।
जो हमारा कॉसेक होगा वो ऑलवेज साइन थीटा का अपोजिट होगा, और जो हमारा कॉस थीटा होगा वो किसका होगा, सेक थीटा का अपोजिट होगा, और टेन जो होगा हमारा कॉट थीटा का अपोजिट होगा, जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। साइन के जस्ट अपोजिट में कॉसेक, कॉस के जस्ट अपोजिट में सेक, और टेन के जस्ट अपोजिट में हमारे पास कॉट थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, cos थीटा का, क्योंकि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू b अपॉन h है, यानी इसकी h अपॉन b हो जाएगी। h अपॉन b मींस हाइपोटेनस अपॉन बेस। और वही चीज यहां भी देख सकते हैं कि अगर हम सेक थीटा नीचे आएंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, वही रेशियो हमको यहां भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से cot थीटा, cot नीचे है b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमको जब भी किसी भी एंगल का रेशियो निकालने के लिए आएगा तो हमको तीन चीजों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। एक हमारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या है, बेस। सपोज करिए अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, जैसे कि एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसको हम ABC से डिनोट कर सकते हैं, जहां पे जो B है वो कैसा एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे B हमारा राइट एंगल है, ये पूरा का पूरा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री, और यहाँ भी थीटा एंगल क्रिएट हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो अगर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 12 है, इसकी 13 और इसकी 5, इस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देख लेते हैं। अगर वहां पे हम साइन थीटा की बात करें, क्योंकि हमको पता है कि जो ये वाली लाइन है सबसे बिग लाइन, उसको हमने क्या बोला था कि जो हमारी हाइपोटेनियस होती है, और ये हमारी क्या होती है, बेस होती है, और ये हमारी परपेंडिकुलर होती है। कैसे, जो हमारा जहां पे राइट एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। दूसरा तरीका, एक तो जिस राइट एंगल ट्राइंगल है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी जो सबसे बिग साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, पहला तरीका। दूसरा, अगर हम डायग्राम को इधर से उधर राउंड कर रोटेट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, हम बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज होंगे, तो वहां पे हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर तीनों को पहचानने के लिए सबसे तरीका ये है कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक, और ये हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर। साइन थीटा पे आते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमको क्या दी, रेशियो दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब कि हमारे पास इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 12, और हाइपोटेनियस भी हम देख सकते हैं, हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है, ये 30। तो ये हमारे साइन थीटा की प्रॉपर वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अदर रेशियो को देखें, सपोज करिए हमने tan थीटा का निकाला, तो tan थीटा को अगर हम देखेंगे तो b अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 12, और बेस हमारे पास क्या है 5। तो इस तरीके से हम बाकी सारे रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास सबसे बड़ा टास्क होने वाला है वो ये है कि हमारे पास तीनों चीजों की प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर तीनों चीजों की वैल्यू हमारे पास है तो हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू हमारे पास अगर दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और नहीं दी हुई है कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर वैल्यू हमारे पास तीनों चीजों की दी हुई है तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी एक चीज की वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक डायग्राम गिवन है। एक डायग्राम गिवन है कि एक हमारे पास डायग्राम
राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी, एक टर्म दी हुई है हमारे पास, ट्राइंगल हमारा एबीसी है, जहां पे जो बी है वो राइट एंगल्ड है, यानी जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये सी और ये ए। यहां पे जो हमको वैल्यू दी हुई है वो पिछले क्वेश्चन की तरह हम ले लेते हैं कि 12 है और एक 13। अब इस कंडीशन में अगर हमको बोल दिया जाए कि आप सारे के सारे जो रेशियो है वो फाइंड करिए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सबकी वैल्यू आप निकाल के बताइए। तो हमको पता है कि अगर हमको सारे के सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है उनके रेशियो को फाइंड करना है, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर यहां पे हम देखेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है, हाइपोटेनियस की वैल्यू तो है, लेकिन बेस हमारा जो है वो यहां से गायब है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, या तो बेस गायब है, या तो हाइपोटेनियस गायब है, या परपेंडिकुलर गायब है, तीनों में से कोई एक गायब रहेगा, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मींस हमारी जो ये वाली साइड है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो जो इसका स्क्वायर है वो बाकी जो दो साइड हैं कौन कौन सी हमारे पास, बेस बचा और परपेंडिकुलर बचा, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करें और उनको आपस में हम ऐड कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मींस हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। इस थ्योरम का यूज हम किस तरीके से करेंगे? तो इस थ्योरम का यूज करने के लिए देखिए हम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी पे फोकस करें तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो निकल के आता है एसी, बेस क्या है हमारे पास बीसी, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एबी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास एसी की वैल्यू क्या है 13, हमारे पास जो बेस है उसकी वैल्यू नहीं है तो इसके प्लेस पे हम इसी का नेम रहने देते हैं, बीसी स्क्वायर रहने देते हैं, और एबी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12 का स्क्वायर हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 और बीसी स्क्वायर को हम यहीं पे रखेंगे और 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा ये बीसी स्क्वायर है इस साइड निकल के जाएगा तो ये माइनस का बीसी स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड आएगा तो, और ये 160 ये माइनस बीसी स्क्वायर यहां से निकल गया तो माइनस का बीसी स्क्वायर, और ये 169 उठ के उस साइड जाएगा तो 144 माइनस का 169 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर हमारे पास बीसी स्क्वायर है, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है -25। अब क्योंकि ये भी टर्म माइनस में है और ये भी माइनस में है तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, तो जो हमारा बीसी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 25, और अगर हम इस स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीसी की वैल्यू कितनी जाएगी √25, और हमको पता है कि √25 की वैल्यू कितनी होती है 5। तो हमारे पास जो बीसी निकल के आ गया, यानी हमारे पास जो बेस निकल के आया वो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास वो 5 निकल के आ गया। इसका मतलब ये है अगर अब हम यहाँ पे सारे के सारे रेशियो की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, फिर वही उसी रेशियो पे हम फोकस करते हैं, हमारे पास P BP और H B ये रेशियो है। अब मोस्टली हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है कि इस रेशियो के सीक्वेंस को हम याद कैसे रखें।
तो इस रेशियो के सीक्वेंस को हमको याद रखने के लिए हम किसी भी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। लाइक जो एक ट्रिक हम यूज करते हैं कि परपेंडिकुलर बेस और यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनस बेस। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये सेंटेंस इजीली याद हो जाएगा क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस सीक्वेंस के लिए हम याद करते हैं कि सीक्वेंस हमारा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को याद करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, लेकिन हम जब एज अ फॉर्मूला हम बात करते हैं तो चीजें हम भूलने लगते हैं। अगर सेंटेंस की बात करें तो P फॉर पंडित, B फॉर बद्री और P फॉर प्रसाद और नीचे हरि हरि बोल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे भूले नहीं और हमेशा रिमेंबर रहे। उससे क्या होगा कि हमारा जो सीक्वेंस है वो इजीली हमको याद रखेगा। और यहाँ पे इस सीक्वेंस को भी लर्न करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले साइन आएगा, फिर कॉस, फिर टेन, इसके बाद अगेन कॉसेक, सेक और कॉट। साइन कॉस के लिए और कॉस और सेक के लिए और टेन कॉट के लिए हमारा ये रेशियो कम आएगा। अगेन वहां पे हम जाते हैं तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 12 दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया है? 13। अगेन अगर हम cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब बेस हमारे पास कितना आ गया? 5, जो कि अभी हमने निकाला, और हाइपोटेनियस कितना जाएगा? 13। tan की वैल्यू निकालते हैं। tan की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमारा 12 अपॉन 5। सेम इसी तरीके से अगर हम 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर हमको बाकी अदर वैल्यू भी निकालनी है तो हम इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं और जस्ट इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। लाइक हम अगर बात करेंगे कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि 12 अपॉन 13 कितना हो जाएगा? 13/12। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और कोसेक थीटा की वैल्यू अगर हम इस मेथड से निकालना चाहे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है और हमारे पास बेस कितना है? वो हमारे पास सॉरी यहाँ पे जो हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आएगी, यानी कि 13/12। ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से हम बाकी सारे रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मोस्टली सम के क्वेश्चन हमको मिलते हैं, कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी हमको मिलते हैं। लाइक अगर यहीं पे हम बात करें तो हमारे पास अगर इन सारे रेशियो की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली, हमको दी हुई है, हमने निकाल ली। अगर हमसे कोई पूछता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का एडिशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, यही सब सीक्वेंस हमको दिए हुए हैं, सारी की सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12/13। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 5/13। तो फाइनली हमारे पास कितना? 12 प्लस 5/13 यानी कि 17/13 निकल के आएगा। अलग अलग तरीके से पूछा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के आइए। ये सारे टर्म्स हमको मिलेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के हमको और किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं? तो नेक्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिल सकते हैं कि अगर हमारे पास, अगर इसको रफ कर देते हैं, क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू दे दी कि आप सेक थीटा की वैल्यू या फिर साइन थीटा की वैल्यू आप 3/4 दी हुई, साइन थीटा की वैल्यू या फिर साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई? 3/4। हमने जैसे कि आपको बताया था कि थीटा और ए बी सी अप टू जेड हम कोई भी अल्फाबेटिकल टर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया साइन ए इज इक्वल टू 3/4,
और हमसे बोला गया है कि आप हमको निकाल के बताइए tan A और cot C की वैल्यू निकाल के बताइए। tan A और cot C, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास एक टर्म A और एक टर्म हमारे पास C, ये दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो कैसे? सबसे पहले तो हम हमारा वही ओल्ड कॉन्सेप्ट, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा की बात करें और cot C की बात करें तो उसको निकालने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। कौन सी? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। अगर ये तीन चीजों में से दिया है तो बाकी सारे इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो tan थीटा में हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? फिर उसी पे सीक्वेंस पे आ जाते हैं जो हमारा दिया हुआ था, P B P और H B। क्या दिया था? sin cos tan, tan ही है, क्या था? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot। यहाँ पे एंगल चेंज है लेकिन यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा, तो कॉट यानी कि B अपॉन P, यानी B अपॉन B यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, बेस, दो चीजों की वैल्यू को पता होनी चाहिए। लेकिन हमको दी क्या है, सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे। तो हम अगेन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है sin A = 3/4 और हम जानते हैं कि sin A की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ही हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमको यहां पे मिल जाता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना आ जाता है? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाता है? 4। हमको क्या निकालना था? इसको हम साइड में लिख लेते हैं, tan A और cot C, ये हमको फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम हमारा बनेगा। ए टर्म यूज किया है ABC, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। हमारा जो B है, हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और जब भी हम किसी भी डायग्राम को बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो हम बीच वाली जो टर्म है, लाइक यहाँ पे B, उसको हम हमेशा सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, यानी जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो हमको वैल्यू दी हुई होती है, लाइक यहाँ पे ध्यान दीजिए sin A दिया हुआ है, sin C नहीं दिया हुआ, sin A दिया हुआ है। तो जो A रेशियो है, A एंगल है हमारा, वो उसको हम कहां पे रखेंगे? A एंगल को हम रखेंगे यहाँ पे जस्ट 90 डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा है उसके सामने रखेंगे, यानी ये वाला एंगल। और बचा जो एंगल उसको कहां रखेंगे? C यहाँ पे। तो हमारा डायग्राम रेडी हो गया है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर यानी ये, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। हमको निकालना किसकी वैल्यू है? बेस की वैल्यू निकालना है। अब बेस की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम पे। तो ये हमारे पास क्या था? ये गिवन था। अब हम क्या निकालेंगे? निकालेंगे बाय PG, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगेन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हमारे पास दी हुई है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। बेस हमको दिया नहीं है, बेस हमको निकालना है, लेकिन हमारे पास जो बेस है वो AB है, तो उसकी प्लेस में हम AB लिख लेते हैं। और हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। AB स्क्वायर तो हमारे पास AB स्क्वायर ही रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये 16, 9 को साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे AB स्क्वायर। अगर 16 में से हम 9 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 7, और यहाँ पे कितना जाएगा? AB स्क्वायर। अगर हम AB की बात कर लेते हैं, यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर उठ के इस साइड आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो 7 है वो रूट के अंदर जाएगा, यानी AB की वैल्यू कितनी मिली हमको? √7। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे पूछा था tan A। अगर आपको sin A के फॉर्म में एंगल दिया हुआ है और आपको A के फॉर्म में ही कोई भी एंगल आपसे पूछा गया है, लाइक 10, तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं उसी रेशियो से।
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है जो कि दिया हुआ था 3 और बेस हमने अभी निकाला कितना आ गया √7। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू निकालनी होती तो इजीली हम निकाल लेते। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि √7/3 आ जाता। लेकिन हमसे क्या निकालने के लिए बोला है कॉट सी की वैल्यू निकालने। मैंने आपको बोला था कि जब कोई क्वेश्चन अगर ए के फॉर्म में दिया है और आपसे ए पूछा है तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ए के फॉर्म में एंगल दिया हुआ है और पूछा क्या है आपसे सी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे अपने डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे मॉडिफाई, चलिए देखते हैं। यहां पे हमारे पास जो पहले का डायग्राम बना हुआ है उसमें हम देखेंगे कि AB की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है और CA यानी AC की वैल्यू क्या है। लेकिन उससे पहले हमको पता है कि जो B है हमारा हमेशा सेंटर पे रहेगा, बीच में रहेगा जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा। और जो एंगल हमको निकालना है उसको हम जस्ट सामने रखते हैं, यानी एंगल C यहां पे हमको निकालना है तो एंगल C को यहां पे हम रखेंगे। बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, हम एंगल्स चेंज कर देंगे। एंगल चेंज किया तो B और C बचा क्या हमारे पास A को हम ऊपर भेज देते हैं। हमने यहाँ पे एंगल तो ट्रांसफर कर दिया, यहां से वहां कर दिया, लेकिन जो हमको मोस्टली हमको जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर यहाँ पे AB की वैल्यू आपकी √7 है तो वहां पे भी हमको AB की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी √7 ही रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे BC की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3। और मोस्ट IMP चीज हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, कभी कोई भी रेशियो आप चेंज करोगे हमेशा हाइपोटेनियस आपका वही रहेगा जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ। जैसे हमने इसकी वैल्यू को चेंजेस किया, थोड़ी वैल्यू को चेंजेस करके हम यहाँ पे रखे तो हम देखते हैं कि हमने केवल क्या किया, हमने AB BC CA की वैल्यू वही रखी, लेकिन जो हमारा बेस है वो परपेंडिकुलर में ट्रांसफर हो गया और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बेस में ट्रांसफर हो गया, जो कि आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। पहले √7 बेस में था, अब वो परपेंडिकुलर में आ गया है और 3 परपेंडिकुलर में था वो अब बेस में आ गया है। तो यहां पे जो हम कॉट सी की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला तो वही रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो यहां पे बेस हमारे पास क्या हो गया है 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया है √7। तो इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एंगल चेंज करके भी देता है तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। तो इसी कॉन्सेप्ट में हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है वो इसी बेस पे सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आने वाले एक्सरसाइज में आपकी 8.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाली है उसको इजीली लर्न कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं और हम उसको आने वाले टाइम पे याद कैसे रख सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक में आपको हम उसको कराएंगे। और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।